हेलो फ्रेंड्स, हम लोग सिंपल इंटरेस्ट देख रहे थे। सिंपल इंटरेस्ट की 2 क्लास हो गई थी, आज अपनी तीसरी क्लास है, ठीक है ना। तो इससे पहले हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट कुछ बहुत ही अच्छे बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। आज हम लोग उसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए सीधे हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। और आज का अपना पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है, कोई धन 6% की दर पर उधार लिया गया। कोई धन 6% की दर पर उधार लिया गया, 1 साल के बाद 6800 रुपए वापस कर दिए गए। अब ब्याज की दर 5% कर दी गई। तो अब जो धनराशि बची है उस पर 5% के हिसाब से ब्याज देना होगा। दूसरे साल का जो ब्याज है वो पहले साल के ब्याज का 11/20 है। तो कितना पैसा उधार लिया गया था, ठीक है ना। कितना पैसा उधार लिया गया था ये अपन को बताना है, ठीक है। सबसे पहले अपन मान लेते हैं कितना पैसा उधार लिया था। हमने कहा था 100 ना मान के 100x मान करते हैं, ठीक है ना। तो माना 100x पैसा जो अपन ने उधार लिया था, ठीक है ना। 100x रुपए मान लिया उधार लिया था अपन ने, ठीक है ना। 1 साल के लिए 6% की दर से। तो अच्छा, 1 साल बाद जो इस पे ब्याज लगेगा, कितने परसेंट के हिसाब से? 6% के हिसाब से। कितना ब्याज देना होगा? फिक्स टैक्स ब्याज देना होगा। अच्छा, 1 साल बाद जो ब्याज देना पड़ा वो फिक्स टैक्स देना पड़ा। तो 100x उधार लिया था, इतना ब्याज देना पड़ा। टोटल कितना रुपया हो गया? 100x प्लस 6x कितना हो गया? 106x रुपया हो गया, ठीक है ना। ये 1 साल बाद का ब्याज 6x था, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। और अपन को अब जो रुपया देना है वो कितना देना है? 106x देना है। ये क्या कह रहे हैं? 106x में से 106 में से इतना रुपया अपन को देना था, 6800 रुपए दे दिए। तो 6800 रुपए माइनस कर दिए, ठीक है। 1 साल बाद इन्होंने क्या किया? 6800 रुपए दे दिए, तो इतने रुपए बचे, ठीक है ना। अब ये जो इतने रुपए बचे हैं दूसरी साल का, इस पर जो ब्याज लगेगा वो कितना लग रहा है? 5% के हिसाब से, ठीक है। और यही क्या है? दूसरे वर्ष का ब्याज है। देखिए एक बार और देख लेते हैं। पहले हमने 100x रुपए उधार लिया था, 6% के हिसाब से 6x का ब्याज लग गया। टोटल कितने रुपए हो गए? 106x हो गए, ठीक है। और 106x में से 6800 रुपए दे दिए उसने, तो कितने बचे? 106x माइनस 6800। इससे अब जो ब्याज लगेगा दूसरी साल वो 5% लग रहा है। तो दूसरे वर्ष का जो ब्याज होगा वो इसका 5% होगा, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि पहले वर्ष का जो ब्याज था 6x, ठीक है, और जो दूसरे वर्ष का ब्याज है वो कितना है? माइनस 6800, और इसका 5%। 5% का मतलब क्या होता है? 1/20। ये कह रहे हैं कि पहले वर्ष का जो ब्याज है वो दूसरे वर्ष के ब्याज का 11/20 है। कितना है? 11/20। ये जो 1/20 अपन ने किया है ये 5% का है। फ्रैक्शन तोड़ दिया अपन ने परसेंटेज को। अब देखिए कह रहे थे कि पहले वर्ष का जो ब्याज 6x है वो दूसरे वर्ष के ब्याज का 11/20 है। तो 11/20 से अपन ने इंटू कर दिया। अब देखिए 20 से 20 गया, 11 तक का 66x, और 66x जब वहां जाएगा तो ये आ जाएगा 40x बराबर 6800। x बराबर कितना आ जाएगा? 170, ठीक है। x बराबर कितना आ गया? 170। लेकिन अपन ने जो रुपया उधार लिया था वो कितना था? 100x था। तो इसमें 2 जीरो और चिपका दो। यही इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अपन ने उधार तो 100x लिया था ना, इस वजह से इसमें 100 का इंटू हो गया। 17,000 रुपए क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। स्क्रीन पे अलग से एडिटिंग करके डालना होता है, इसलिए कॉपी से मुझे क्वेश्चन देखना पड़ता है, ठीक है ना। चलिए आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन है कि 12 साल में 1500 रुपए साधारण ब्याज है, ठीक है ना। 12 साल में 1500 रुपए साधारण ब्याज है। यदि प्रत्येक 4 साल बाद
प्रारंभिक मूलधन को 10% और 25% क्रमशः बढ़ाया जाए, हर 4 साल बाद 10% और 25% बढ़ाया जाए, तो ये कह रहे हैं कि जो साधारण ब्याज होगा क्या होगा। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। ये कह रहे हैं कि 12 साल में 12 साल का जो साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है, वो कितना था? 1500 रुपए है। ठीक है, अच्छा 12 साल का सिंपल इंटरेस्ट है 1500 रुपए। ये कह रहे हैं कि हर 4 साल में बढ़ाया गया है। अच्छा हर 4 साल में बढ़ाया गया है, इसका मतलब कि कितने स्टेप बनेंगे? 3 स्टेप बनेंगे। अच्छा 1500 के अगर 3 स्टेप अपन बनाए तो कितने कितने के बनेंगे? 500, 500 और 500। और ये कह रहे हैं कि क्रमशः हर 4 साल बाद 10% और क्या कह रहे हैं? 25%। ठीक है ना, हर 4 साल बाद 10% और 25% बढ़ाया गया। क्या बढ़ाया गया? मूलधन बढ़ाया गया। तो कह रहे हैं कि साधारण ब्याज कितना बढ़ जाएगा। अच्छा एक चीज याद रखना कि मूलधन अगर बढ़ाया जा रहा है जिस रेशियो में, उसी रेशियो में अपना ब्याज भी बढ़ जाता है। जैसे सपोज 100 रुपए है, 100 रुपए में 20% क्या है? ब्याज मिल गया, तो ब्याज कितना होता है? 20 रुपए। ठीक है, सपोज अच्छा मूलधन को 10% बढ़ा दिया गया, तो ये कितना हो गया? 110। ठीक है, इस पे अगर देखा जाए कि जो ब्याज होगा 20% वो कितना होगा? 22 होगा। मतलब कि 10% अगर ये बढ़ा है तो 10%, 20 से 22 हो रहा है, कितने परसेंट बढ़ा? 10% बढ़ा। मतलब ये कहने का कि मूलधन में जितने परसेंट की वृद्धि की जाती है, ये जो भी रेशियो में बढ़ाया जाता है मूलधन, ब्याज भी हूबहू वैसे ही बढ़ जाता है। ठीक है ना, तो अब देखिए इन्होंने कहा था कि मूलधन में हर 4 साल बाद वृद्धि हो रही है 10% की, और उसके 4 साल बाद 25% की, तो वही वृद्धि अपन ने ब्याज में कर दी। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में था, एक बार और देख लेते हैं कि 12 साल का साधारण ब्याज था 1500 रुपए, हर 4 साल में बढ़ रहा था। अच्छा 12 साल में हर 4 साल के कितने गैप आएंगे? 3 गैप, और 3 भागों में अगर 1500 को अपन को अलग अलग करना है तो 500, 500 और 500। ठीक है, तो ये पहले शुरू के 4 साल तक ये 500 ब्याज मिला होगा, इस पे तो बढ़ाएंगे नहीं। अब 4 साल के बाद जो 500 है, इस पे 10% मूलधन बढ़ा है तो ब्याज भी 10% बढ़ जाएगा। अच्छा 500 को 10% कितना बढ़ेगा? 50, और इसका 25%, इसका 25% कितना होगा? 125। ठीक है, अच्छा देखिए कितना और एक्स्ट्रा हो गया? 175 और एक्स्ट्रा हो गया, और पहले कितना था? 1500 पहले था, 175 और हो गया, कितना हो गया? 1675 रुपया ब्याज हो गया। पहले 1500 ब्याज मिल रहा था 12 साल में, अब कितना मिलेगा? 1675 मिलेगा। मूलधन बढ़ाने को कह रहा था, उसी रेशियो में हमने ब्याज भी बढ़ा दिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया होगा। तो क्वेश्चन है सेम इसी की तरह है, थोड़ा सा चेंज है कि कोई धन 12 साल में 1500 रुपए हो जाता है। अब यहाँ पे ब्याज नहीं है, पूरा पूरा जो रुपया था वो 12 साल में 1500 हो गया, 1500 मिश्र धन है। यदि प्रत्येक 4 वर्ष बाद आरंभिक मूलधन को क्रमशः 10% और 20% बढ़ाया जाए तो 12 साल बाद कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज की दर 25/6% है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर जो समय है, समय कितना था? टाइम 12 साल, और जो मिश्रधन है, जो पूरा अपना रुपया हो गया है, वो कितना हो रहा था? 1500 रुपए। ठीक है, और जो दर है वो कितनी है? 25/6। ठीक है, 25/6%। अच्छा सबसे पहले अपन क्या करते हैं इसमें कि अपन मूलधन निकाल लेते हैं, क्योंकि मूलधन आ गया तो अपना ब्याज भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सीधे सीधे अगर अपन फॉर्मूले से ही देखें तो देखो मिश्रण कितना था? 1500 रुपए है 12 साल में, 25/6%। ठीक है, अच्छा इसको अगर फ्रैक्शन से देखा जाए तो देखिए 25/6%, मतलब कि 25/6
600 1/24, ठीक है। 1/24 के हिसाब से ये बढ़ रहा है, ठीक है ना। 24 है तो 25 हो रहा है, इस हिसाब से देखा गया तो 12 साल में ये हो रहा था। तो अपना जो मूलधन आया, मूलधन कितना आ गया? 1000 रुपए, ठीक है ना। मूलधन कितना आ गया? 1000 रुपए। अब देखिए मिश्रधन है 1500 रुपए, मूलधन है 1000 रुपए, तो जो ब्याज है, साधारण ब्याज जो है, साधारण ब्याज तो कितना हो गया? 500 रुपए, ठीक है ना। अब देखिए उसी क्वेश्चन की तरह है, जो ब्याज है वो 12 साल में, ठीक है ना, 12 साल में कितना ब्याज है? 500 रुपए। और हर 4 साल में ये बोल रहे हैं कि 10% और 20% के हिसाब से बढ़ाना है, ठीक है। तो इसके भी 12 साल है, हर 4 साल में बढ़ाना है। 4 साल की कितने गैप आते हैं? 12 साल में 3 गैप आते हैं। और देखिए 500 को 3 से डिवाइड करके 3 हिस्सों में अगर अपन करें तो 500/3, 500/3 और 500/3, ठीक है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो साधारण ब्याज था वो था 1500 रुपए, और 3 हिस्सों में डिवाइड करना था, तो 1500 को 3 हिस्से में डिवाइड किया तो 500 500 500 कर दिया। यहाँ पे साधारण ब्याज है 500 रुपए, और देखिए हर 4 साल के गैप बनाने हैं। 12 साल में 3 गैप बनेंगे, इसलिए 500/3, 500/3 और 500/3, ठीक है। अब देखिए कह रहे हैं कि मूलधन को कितना कितना बढ़ाया है? 10% और 20%, मतलब कि यहाँ पे 10% बढ़ाना है और यहाँ पे 20% बढ़ाना है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 10% बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ गया? 50/3। यहाँ पे 20% बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ेगा? 100/3, ठीक है। ओवरऑल देखा गया, ओवरऑल कितना बढ़ गया? ओवरऑल आपका बढ़ गया 150/3, मतलब कि 50 रुपए और बढ़ गया, ठीक है। जो पहले आप 500 रुपए साधारण ब्याज था, उसमें 50 रुपए और ऐड हो गया, टोटल कितना साधारण ब्याज हो गया? 550 रुपए, ठीक है। एक बार और क्वेश्चन देख लेते हैं अपन लोग। देखिए क्वेश्चन था कि 12 साल में कोई धन 1500 रुपए हो जाता है, किस दर से? 25/6% की दर से, ठीक है ना। अपन ने फ्रैक्शन किया, 25/6% का कितना आया? 1/24, ठीक है ना। 1/24 के हिसाब से अगर चाहो तो तुम वैसे भी कर सकते हो, 100 मान लिया, ठीक है, 100 मान लिया, और यहाँ पे देखिए 25/6 इंटू आपका 12, 6 दूनी 12, 25 दूनी 50, ठीक है, 150, ठीक। 150 की वैल्यू 1500 है, तो 100 की वैल्यू कितनी आ गई? 1000, ठीक है। एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं कि देखिए जो दर थी वो कितनी थी? 1/24, ठीक है। 25/6 थी, तो 25/6 इंटू 12, 6 दूनी 12, कितना आ गया? 50। इसका मतलब जो 150 की वैल्यू अगर 1500 है तो 100 की वैल्यू कितनी आ गई? 1000, ठीक है। यहाँ पे अपना वैसे मूलधन तो अपन निकाल ही लेते हैं, बहुत सारे फॉर्मूले हम लोगों को पता है। तो यहाँ पे अपन ने मूलधन निकाल लिया 1000 रुपए। अच्छा 1000 रुपए मूलधन है, 1500 रुपए मिश्रधन है, तो साधारण ब्याज कितना हो गया? 500 रुपए। ये कह रहे थे कि 12 साल में हर 4 साल बाद मूलधन बढ़ता है। अच्छा 12 साल में हर 4 साल बाद बढ़ता है, 4 साल की कितने पेयर आएंगे 12 में? तो 4 × 12, 3 हिस्सों में ब्याज बटेगा, तो जो 500 ब्याज है इसको 3 हिस्सों में बांट दिया बटे 3 करके, ठीक है। देखिए शुरुआत के पहले हिस्से में तो कुछ कोई चीज नहीं आएगा, 4 साल बाद ये जो ब्याज होगा, मूलधन 10% बढ़ाया है तो ब्याज भी 10% बढ़ेगा, इसको 10% बढ़ा दिया, उसके 4 साल बाद इसको 20% बढ़ा दिया, कितना बढ़ गया? 50 रुपए और बढ़ गया। 500 रुपए ब्याज था, 50 और बढ़ गया, कितना हो गया? 550 रुपए ब्याज हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे भी आ गया होगा। मीरा 3500 रुपए साधारण ब्याज पर बैंक से उधार लेती है। मीरा ने 3500 रुपए बैंक से उधार लिए, 3 साल बाद 1500 रुपए चुका देती है, और
शुरुआत से 5 साल बाद, मतलब कि 3 के 2 साल और, शुरुआत से 5 साल बाद 2725 रुपए देकर कर्ज से मुक्त हो जाती है, तो ब्याज की दर बतानी है ना, कि ब्याज की दर कितने परसेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो जो मीरा है, इन्होंने कितना रुपया उधार लिया, 3500 रुपया उधार लिया। कितना रुपया उधार लिया था, 3500 रुपया उधार लिया था। अब देखिए पहले जो क्या था कि 1500 रुपए इन्होंने दिया, पहले 1500 रुपए दिया इन्होंने, ठीक, और उसके बाद कितना दिया, उसके बाद इन्होंने कितना दिया था, 2725 रुपए दिया। ओवरऑल अगर अपन देखें तो कितना रुपया इन्होंने दिया, ठीक है, इसका मतलब 3500 लिया था और 4225 इन्होंने दिया है, 725 रुपए क्या दिया, ब्याज दिया। इतना तो क्लियर हो गया। ठीक है, 3500 रुपए इन्होंने बैंक से लिया था और पहले 1500 दिए, कुछ समय बाद 2725 दे दिए, कुल 4225, मतलब कि 725 रुपए का ब्याज दिया। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि 3500 रुपए थे इनके पास, 3500 रुपए इन्होंने उधार लिए थे और कुछ परसेंट दर से 3 साल तक के लिए इन्होंने ब्याज चुकाया। ठीक है ना, इन पे ब्याज लगा होगा। ठीक है, सपोज मान लेते हैं कि जो दर थी वो कितनी थी, 8% थी, 8% दर है। ठीक है ना, और कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, 3 साल के लिए। अच्छा एक बात बताइए, अगर 100 रुपए होते, 100 रुपए होते तो एक साल में 8% के हिसाब से कितना ब्याज देना होता, 8 देना होता। ठीक है, और 3500 है तो कितना देना होगा, 35 8 देना होगा, और 3 साल में कितना देना होगा, देखिए 100 रुपए पर 8% की दर से एक साल में या एक वर्ष में कितना देना होता, 8 रुपए देना होता। 3 साल में कितना देना होता, 8 रुपए देना होता। लेकिन यहाँ पे जो रुपए है वो 108 नहीं है, यहाँ पे रुपए कितना था, 3500 रुपए था। तो यहाँ पे जो देना होगा 3 साल में ब्याज, तो कितना देना होगा, 35 या 105 8। ठीक है, कितना देना होगा, 105 8 रुपए इनको यहाँ से ब्याज देना होगा। ठीक है, अब देखिए 3 साल तक इन्होंने इतना ब्याज दे दिया। ठीक है, 3 साल तक इन्होंने क्या किया, 105 8 ब्याज देना पड़ा था और 1500 रुपए इन्होंने चुका दिए। ठीक, अच्छा 3500 रुपए में 1500 रुपए इन्होंने चुका दिए, 1500 दे दिए, अब कितने बचे, 2000। 3500 रुपए में से 1500 रुपए कह रहे हैं कि दे दिए, अब शेष कितने रुपए देने को बचे थे, 2000 देने को बचे थे। ठीक है, अब 2000 पे अब ब्याज लगेगा। ठीक, अब 2000 पे अगर देखा जाए, और देखिए कह रहे हैं कि शुरुआत से 5 साल, मतलब कि 3 साल तक तो अपन ने दे दिया ना, 3 साल बाद तो चुका दिया अपन ने, अब कितने साल और देना है, 2 साल और देना है, क्योंकि शुरुआत से 5 साल था। और यहाँ पे भी अगर 8% के हिसाब से देखा जाए और 2 साल का अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40 8, कितना ब्याज देना होगा, 40 8। ठीक है, 105 8 पहले दिया और उसके बाद देखिए 3500 रुपए में से 1500 दे दिए थे 3 साल बाद, कितना बचा, अब 2000 पे 8% के हिसाब से 2 साल का ब्याज कितना होगा, 40 8। अच्छा टोटल अपन ब्याज देखें, ये और ये, तो टोटल ब्याज कितना हो गया, ये हो गया 145 8। ठीक है, 145 8, और टोटल जो ब्याज देना पड़ रहा है ये वो कितना है, 725 है। तो 145 आर की वैल्यू कितनी थी, 725, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 145 5 बार जाएगी, कितनी आ गई, 5% आ गई दर अपनी। ठीक है, तो इस तरह ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। क्वेश्चन है, ए को बी को 2 साल बाद 1120 रुपए देने हैं,
जबकि बी को ए को 6 महीने बाद 1081.50 रुपए देने हैं। यदि वह कुछ नगद पैसे देकर अपना हिसाब चुकता करना चाहे तो कौन किसको कितना धन देगा, और जो दर है वो कितनी है, 6% है। ठीक है ना। अब देखिए ए को बी को 2 साल बाद इतने देने थे, ठीक है, 6% के हिसाब से, ठीक है ना, 6% के हिसाब से माना, अच्छा मान लेते हैं जो मूलधन है माना लिया रुपए, कितना था, 100 रुपए लिया है, और 6% के हिसाब से 2 साल में जो देना होगा वो कितना देना होगा, 112। ठीक है, सबसे पहले ये कंडीशन है कि ए ने लीजिए, ये कंडीशन क्या मान लेते हैं, ए ने बी से लिए, यहां पर बी ने ए से लिए। ठीक है, ये कंडीशन है जहां बी ने ए से लिए, यहां बी ने ए से लिए, यहाँ ए ने बी से लिए तो वहां बी ने ए से लिए। ठीक है, अब देखिए 6% के हिसाब से 2 साल में कितना हो गया, 100 रुपए अगर लिया था तो 112 रुपए देना होगा, और जो रियल में देना है वो कितना देना है क्वेश्चन के हिसाब से, 1120 रुपए देना है। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 10, 100 की 1000 रुपए, 1000 रुपए ए ने बी से लिए थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दूसरी कंडीशन क्या है, ये कह रहे हैं कि इसने यहाँ पे कितने महीने के लिए लिए थे, सिर्फ 6 महीने के लिए लिए थे। अच्छा 6% अगर दर सालाना है तो 6 महीने की कितनी होगी, 3%, मतलब कि 103 की जो वैल्यू है, 100 अगर उधार के हिसाब से 3% ब्याज लग गया, 103 की वैल्यू है 181.50, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, एक की वैल्यू आ गई थी 10.5, अपन को 100 की चाहिए थी, 2 का इंटू कर दिया, ये 100 की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, 100 की वैल्यू कितनी आ गई, 1050, तो 1050 रुपए बी ने ए से लिए थे। ठीक है, तो ओवरऑल किसको किसको देना होगा। ठीक है, देखिए बी ने ए से 50 रुपए ज्यादा दिए हैं तो 50 रुपए, ठीक है ना, बी ए को देगा। ठीक है, ए ने बी से 1000 रुपए लिए, बी ने ए से 1050 ले लिए, तो कौन किसको देगा हिसाब चुकता करने के लिए, बी देगा 50 रुपए, किसको, ए को देगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, एक बिल जो 7 महीने बाद दे है उसकी वर्तमान कीमत है 1200 रुपए, यही बिल यदि 2.5 वर्ष बाद दे है तो इसकी वर्तमान कीमत है 1016 रुपए। तो ब्याज की दर बता देंगे। देखिए जैसे बिजली वगैरह का बिल आता है, ये कह रहे हैं कि एक बिल अगर आप 7 महीने बाद दोगे तो अभी आपको 1200 देना पड़ेगा प्लस 7 महीने का ब्याज देना होगा। ये कह रहे हैं कि अगर आप 2.5 साल बाद देते हो तो अभी आपको कितना है, ये 1016 रुपए अभी देने होंगे और इसके फिर कुछ ब्याज लगेगा। ठीक है ना, तो जो देना है वो तो सेम ही देना है, बस क्या है कि जैसे अपना 3-4 महीने का बिल है, अगर आप हर महीने बिल दे रहे हो तो आपसे हर महीने के हिसाब से उस पर ब्याज लगेगा। जैसे 1-8 महीने आपने नहीं दिया, सपोज जैसे इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1200 रुपए का बिल था, 1200 रुपए का बिल था, और अगर आप 7 महीने बाद दे रहे हो तो 1200 रुपए बिल और प्लस 7 महीने का ब्याज। लेकिन यही बिल अगर आप 2.5 साल बाद दोगे तो आपको प्रेजेंट में कितना देना होगा, 1016 प्लस 1016 के हिसाब से ब्याज देना होगा। मतलब कि जो मिश्र धन है, जो देना है वो सेम है। ठीक है ना, प्रेजेंट में आप कितना दे रहे हो वो अलग अलग है। ठीक, चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि 7 महीने बाद दे है, उसकी वर्तमान कीमत कितनी थी, 1200 रुपए। ठीक है, तो 1200 रुपए मूलधन हो गया प्लस 1200 रुपए पे 7 महीने का कितने परसेंट के हिसाब से, दर ही पूछी है, 8% के हिसाब से ब्याज लगेगा। ठीक है, ये मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक, तो इतना रुपया आपको देना होगा। 1200 रुपए अगर आप वर्तमान में दे रहे हो तो 1200 रुपए आपने मूलधन दे दिया, और इसी 1200 पे 7 महीने तक आपकी किस्त लगेगी। ठीक है ना, मतलब जो ब्याज लगेगा। और अगर अभी आप कितना दे रहे हो, 1016,
अगर 1016 रुपए अभी आप दे रहे हो तो ये मूलधन हो गया, प्लस 1016 में कितने साल का इन्होंने बोला है, 2.5 साल का इन्होंने बोला है। 8% की दर से 2.5 साल का क्या लगा, ब्याज लगा। ठीक है, आर की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा अलग है, वैल्यू देने वाली है, लेकिन आप इतना समझो कि अभी प्रेजेंट में अगर वर्तमान में आप 1200 रुपए दे देते हैं तो पूरा रुपए चुकाने के लिए सिर्फ 7 महीने और 1200 रुपए ब्याज लगेगा। ठीक है, अगर आप अभी प्रेजेंट में 1016 रुपए दे रहे हो तो पूरा बिल चुकाने के लिए 1016 पे 2.5 वर्ष तक ब्याज लगेगा। ठीक है ना, दर निकालनी है तो देना तो रुपए अपन को सेम ही है, मिश्रधन तो सेम ही है, इसलिए अपन ने मिश्रधन बराबर कर लिया। चलिए ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए 1200 रुपए अगर अपन वर्तमान में दे रहे थे तो 1200 प्लस 7 महीने का ब्याज। देखिए जो 7 है ये मंथ है, महीना है, और यहाँ पे जो 2.5 है वो क्या है, साल है, ईयर है। तो देखिए महीने को अपन साल में बदलने के लिए आए किससे डिवाइड कर देंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो देखिए थोड़ा अगर शॉर्ट में अगर अपन कर लेते हैं, वैसे आप कर लेना घर से, तो 184 बराबर 18.4 इंटू आर आया। ठीक है, तो आर बराबर सीधे सीधे कितना निकला, 10%। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करने के लिए इसलिए हमने शॉर्ट पे कर दिया। वैसे भी कैलकुलेशन को ज्यादा कठिन नहीं है, ये 1200 से 1200 कैंसिल ही हो जाएगा, ये वाला 1200 वहां पे जाके अपन आप घटा देंगे तो सीधे आपकी आर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन तो आप खुद ही कर सकते हैं, मेन होता है कॉन्सेप्ट। ठीक, तो ये तो हो गया अपना बिल वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक आदमी कुछ राशि 12% पर तथा कुछ निश्चित राशि 10% की साधारण ब्याज की दर पर निवेश करता है, देता है। एक वर्ष में वह 130 रुपए ब्याज पाता है। यदि वह राशि की अदला बदली कर दे तो 4 रुपए ज्यादा ब्याज मिलेगा। तो बताएं उसने 12% पर कितनी राशि निवेश की। देखिए हमने कहा है अगर दो चीजें ले रहा है या दे रहा है तो अपन उसको क्या मानना होता है, 100x और 100y, ये दो राशियां उसने निवेश की। अब ये देखो कह रहे हैं पहली कंडीशन क्या है, ये कह रहे हैं पहली वाली पे 12% मतलब 12 है, और दूसरी वाली पे कितना है 10% मतलब कि 10y। तो जो ब्याज है टोटल वो कितना है 130 है। ठीक है, अपन ने 100x पहले पे दे दिया और 100y दूसरे को दे दिया। ये कह रहे हैं कि पहले से अगर 12% मतलब 12x ब्याज ले रहे हैं और दूसरे से 10% मतलब 10y ब्याज ले रहे हैं तो कितना ब्याज मिल रहा है 130। ये कह रहे हैं अगर इसका अपोजिट कर रहे हैं, पहले से अगर 10x ले रहे हैं और दूसरे से 12y ले रहे हैं तो 4 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, मतलब 134 मिल रहे हैं। अब बस अपन को क्या पूछा था क्वेश्चन में, ये पूछा है इन्होंने कि 12% पर कितनी राशि निवेश की। अपन दोनों ही निकाल लेते हैं एक्स और वाई। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर अगर अपन सॉल्व करेंगे तो इंटू कर देते हैं। यहाँ पर ये एक काम करते हैं, एक बार दोनों इक्वेशंस को जोड़ देते हैं, एक बार दोनों को घटा के देखते हैं, उससे ये क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार इक्वेशन 1 प्लस 2 कर लेंगे और एक बार क्या करेंगे इक्वेशन 1 माइनस 2 कर लेंगे। तो देखिए अगर एक बार जब हम जोड़ेंगे दोनों इक्वेशंस को तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 22x प्लस 22y बराबर 4 6 2। ठीक है, तो x प्लस y बराबर कितना आ गया 22 से कम 22, 22 दूनी 24। ठीक है, अब जब अपन देखो इसको घटाएंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x माइनस 2y बराबर माइनस का 4। ठीक है, इसका मतलब x माइनस y बराबर माइनस का 2। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। इसको अगर अपन दोबारा करने एक और 2 भी लिख लिया, अगर आप 3 के 3 और 4 लिख सकते हैं। तो देखिए दो संख्याओं का योग क्या है 12, घटाने पर कितना है -2। इसका मतलब x बराबर है 5 और y बराबर कितना है, ठीक है 7 5 12, 5 में 7 गए -2। ठीक है, x और y हमने निकाला है। ठीक,
एक्स और वाई अपने निकाला है, तो अब आप निकाल सकते हो 100x और 100y। 100x कितना हो जाएगा 500 और 100y कितना हो जाएगा 700। तो 12% में पूछा था कितना हो गया 500 हो गया। ठीक है, इस प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ये ध्यान देना अपन यहाँ पे इंटू करके मत करना कि यहाँ पे अगर आप 10 का इंटू कर दो 12 को, उससे कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी। दोनों इक्वेशन को एक बार जोड़ना एक बार घटाना, ये क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, जब भी आप देखो अपोजिट, एक तरफ 12 एक तरफ 10, यहाँ 10 और 12 सिर्फ हो गया तो पूरा रिवर्स हो गया था। तो इस तरह की इक्वेशंस को हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक धनराशि का 1/3 भाग 3% पर, 1/6 भाग 6% पर और शेष 8% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है। यदि कुल वार्षिक आय 300 रुपए है तो प्रारंभिक धनराशि कितनी होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये कह रहे हैं कि कोई धनराशि है, उसका 1/3 भाग 3% के हिसाब से, फिर कह रहे हैं कि 1/6 भाग 6% के हिसाब से और शेष भाग। अच्छा देखिए, 1/3 और 1/6 का निकल जाता है, कोई भाग अगर एक है उसमें से -1/3 प्लस 1/6 कर दो तो कितना बचेगा 1/2 आधा भाग बचा। ठीक है, तो देखिए 1/2 भाग जो शेष बचा उसको कितने परसेंट के हिसाब से 8% के हिसाब से दे दिया। तो देखिए जो टोटल ब्याज आया वो ये आया 1 + 1 + 4, मतलब कि 6% की जो वैल्यू है, और टोटल जो आपको रुपया मिल रहा है कितना मिल रहा था 300 रुपए। तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई। ठीक है ना, कितनी आ गई। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए आज का अगला क्वेश्चन है। एक आदमी अपने 50,000 रुपए में से 8,000 रुपए 5.5% की वार्षिक दर से, 24,000 रुपए 6% की वार्षिक दर से उधार देता है। शेष धनराशि वह किस दर से उधार दे कि कुल मिलाकर एक वर्ष में 3680 रुपए ब्याज प्राप्त मिले। ठीक है ना, तो दर बतानी है, तीसरी जो शेष धनराशि की जो दर है वो पूछिए। ठीक है, चलिए देखते हैं टोटल कितने रुपए थे उसके पास 50,000 रुपए। कितने थे 50,000, इसमें से 8,000 रुपए, 8,000 रुपए की जो दर है वो कितनी है 5.5% प्लस ये दशमलव है, फिर कितना 24,000 रुपए पर, 24,000 रुपए पर जो दर है वो कितनी थी 6%। और जो शेष धनराशि है देखिए 24 8 32 कितना बचा 18। शेष जो 18,000 रुपए है इस पे दर अपन को नहीं, ठीक है, इस पे दर अपन को नहीं पता, तो सीधे अपन ने क्या कर दिया इस पे आर ही लिख दो इस पे, या R/100। ठीक है ना, और जो तीनों से जो अपन को टोटल ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 3680। कितना मिल रहा है 3680 रुपए ब्याज मिल रहा है। ठीक है ना, देखिए 50,000 रुपए अपन ने 50,000 रुपए में से 8,000 रुपए 5.5% की दर पर, 24,000 रुपए 6% की दर पर और शेष 18,000 8% की दर पर दे दिए। तीनों से टोटल ब्याज मिला 3680, आर की वैल्यू को फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अपन सॉल्व करते हैं। ये हट गया, ये दोनों चले गए, ये चले गए। ठीक है, देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। 8 + 40 0 4 44 प्लस 24 2 0 प्लस 180 R बराबर 3668। ठीक है, देखो 0 0 0 0 अपन सारे कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर कितना आ गया, ये आ गया अपना 8 और ये 8 1 प्लस 18R बराबर 368। यहाँ पे आगे इसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो कितना आया 18R बराबर 0 और ये कितना आ गया, तो R बराबर कितना आ गया 10, और यही क्वेश्चन का आंसर है।
ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है, ये कैलकुलेशन है, बस इसमें और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 6,000 रुपए की राशि 4 वर्ष में 7200 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर 1.5 गुना हो जाए तब उसी धनराशि पर 5 वर्ष बाद मिश्र धन क्या होगा। ठीक है, देखिए 6,000 रुपए है, 6,000 रुपए है और 4 साल बाद कितना हो रहा था, 7200 रुपए। 7200 रुपए हो रहा था, मतलब 4 साल में जो ब्याज मिला वो कितना ब्याज मिला, 1200। अभी कह रहे हैं कि ब्याज की दर 1.5 गुनी हो गई। अच्छा, ब्याज की दर अगर 1.5 गुनी हो गई, 1.5 गुना हो गया, तो जो ब्याज होगा वो ब्याज भी बढ़ जाएगा 1.5 गुना। अब 1200 था, 1.5 गुना बढ़ गया तो कितना हो गया, 1800 हो गया। कितने साल में, 4 साल में। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, 6,000 रुपए थे, ठीक है, 4 साल में 1200 रुपए ब्याज मिल जाता। ये कह रहे हैं कि यदि ब्याज 1.5 गुना हो गया, ब्याज 1.5 गुना हो गया, मतलब कि 1200 का कितना, 3/2 हो गया। अब 1200 का 3/2 कितना ब्याज हो गया, 1800 रुपए ब्याज हो गया। 4 साल में 1800 रुपए ब्याज मिल रहा है, तो कह रहे कि 5 साल में कितना मिश्र धन हो जाता। मतलब कि 4 साल में अगर 1800 ब्याज मिल रहा है तो 5 साल में कितना मिल रहा होता, देखिए 1800/4 इंटू 5, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना, 4 को 16, 4 पंचे 20 इंटू 5 45 पंचे 225 जीरो, इतना ब्याज मिल रहा होगा। मूलधन कितना था, 6,000 रुपए, और ये ब्याज है और ऐड कर दो तो कितना हो गया, ये 8,200, ये हो गया क्वेश्चन का, ये मिश्र धन मिल रहा होगा। 6,000 रुपए थे, 2,250 मिश्र धन हो गया, कितना हो गया, 8,250 रुपए। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग किस के क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे साधारण ब्याज में किस तरह होती हैं, और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में जो अंतर होता है वो किस तरह अपन लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।